घर में कभी नहीं करती हूँ, है ना। उसने जो घर में इतनी गरीब थी, लेकिन वहाँ जाकर कहा कि सोने की थाली में। ठीक है आगे बढ़ते। थोड़ा सा इससे चेंज हो रहा हूँ। चलिए ठीक है, जैसी कहानियां हैं हमारी पुरानी कहानियां हैं, उसके साथ भी छेड़छाड़ क्या करना है। मैं भी एक पुरानी कहानी के साथ ग्रुप संख्या 4 के साथ आ रहा हूँ। चित्र बनाने वाले एक भी नहीं थे, तो चित्र तो विचित्र है। ये प्याज है क्या सर? आप लोग समझिए जो पाठ में वो हवा उसमें फूंका जाता है और बोलता है, वही शंख है। तो ये शंख है, केवल शंख है, और ये डकोर शंख है। ये जो है केवल बोलता है, देता नहीं। बदामी पर ददामी न, तो ये शीर्षक है डकोर शंख की कहानी। तो इसमें देखिए प्रतिभागी हैं श्री महेंद्र प्रताप पांडे, मैं स्वतः, श्री हरिश्चंद्र मठपाल जी, श्री गोपाल सिंह बिष्ट, श्री मोहनगिरी गोस्वामी जी, श्री मरगूब हसन आदि जी और श्री महेश चंद्र बिष्ट जी। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। ये भी बहुत पुरानी कहानी है, कहीं मैंने सुना था, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। एक गरीब आदमी था, वह भगवान की भक्ति में लगा रहता था और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे बाहर जा करके पैसा कमाने के लिए कहा। बहुत जिद की कि जाओ कहीं से बाहर से कमा करके ले आओ। वह कमाने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में एक सन्यासी मिला और उसकी दशा से दुखी होकर उसे एक शंख दिया और कहा कि यह शंख ले जाओ और इसे घर में लिपाई पुताई करके और मनवांछित रुपया पैसा मांगना, यह तुम्हें दे देगा। वो आदमी आया, रात हो गई। रास्ते में उसे घर पहुंचने में दिक्कत होने लगी तो उस गांव में रुक गया। एक आदमी के घर रुका, सीधा साधा आदमी था, सज्जन था। उसने उस आदमी से कहा, भैया देखो इस शंख को संभाल के रखना, और इसको किसी साधु सन्यासी ने मुझे दिया है और यह शंख बहुत कीमती है, इसे जो मांगा जाता है वह दे देता है। उस आदमी सोचा ठीक है, रात में खिलाया पिलाया, अलग कमरे में उसे सुला दिया। अब वह उस आदमी को, गृह स्वामी को लालच लगी, सोचा कि इस शंख को सिद्ध करते हैं, देखते हैं कि ये देता कितना है, सही बात है या गलत बात है। तो उसने लिपाई पुताई किया और उसके बाद शंख से कहा कि 1000 रुपया दो। शंख 1000 रुपया दे दिया। फिर ये कहा अपनी बीवी सहित बैठ करके कि 2000 रुपया दो। शंख 2000 दे दिया। तो इस तरह से उसके मन में अब पाप चढ़ने लगा, गृह स्वामी के मन में। सवेरा हुआ, वह आदमी उठा, उठने के बाद कहा कि हमारा शंख लाइए प्रभु। तो वो कहा कि शंख तो चूहा उठा ले गया। दिक्कत हुई, फिर कहा अब मैं क्या करूं, घर जाने से फायदा क्या है। फिर आगे जाने लगा उदास, फिर मन से रोते हुए कि इतना बढ़िया चीज मिला था, मेरी गरीबी दूर हो जाती। लेकिन जब आगे जाने लगा तो फिर वही सन्यासी मिले और पूछे कि वत्स क्या हुआ, तुम फिर घर न जा करके इधर वापस आ गए। तो कहा ऐसी ऐसी बात हो गई, जिस घर में मैं रुका था उस आदमी ने वो शंख मेरा ले लिया। कह रहा है चूहा उठा ले गया। तो फिर सन्यासी ने कहा अच्छा ये सीधा साधा आदमी है, दुनिया के छल प्रपंच से परिचित है नहीं, दुनिया में तो बड़े विचित्र विचित्र लोग हैं। तो फिर उसने एक शंख दिया, कहा अच्छा इस शंख को ले जाओ और फिर तुम जहाँ रुके थे उसी के घर रुकना, और ये शंख जितना मांगोगे दूना कर देगा। आया, उसी के घर रुका, कहा कि रात हो गई और फिर कल सवेरे मैं चला जाऊंगा, भैया इस शंख को एकदम संभाल के रखना, क्योंकि हमारे लिए प्राणों से भी प्यारा है। पहला वाला शंख तो गायब हो गया, और इस शंख की विशेषता यह है कि इससे जितना मांगोगे दूना कर देगा। गृह स्वामी को विश्वास हो गया कि पहला वाला शंख भी ये लाया था करामाती शंख और बड़ा अच्छा था, ऐसे ही ये भी होगा। तो चलो इसको क्या सिद्ध करना है, रात में चेक क्या करना है, जांच परीक्षण करने से कोई फायदा है नहीं, निश्चित रूप से साधु सन्यासी ने दिया होगा तो सही होगा। अब ऐसे जो है आराम से अपना निश्चिंत रहा, सोचा कि असली वाला जो शंख था कल सवेरे इसको बदल करके दे देते हैं और धूना देने वाला जो है उसको रख लेते हैं। सवेरा हुआ है, आदमी कहा भैया हमारा शंख लाओ। उसने बदल दिया, ये कई तरह के शंख हैं, संयोग से गुरु जी कई तरह का बनाए भी है। अब वो शंख बदल गया। असली शंख जो पैसा देता था वो फिर उस गरीब आदमी को मिल गया और ये दूसरा वाला शंख अपने घर में रख लिया। अब ये व्यक्ति अपने घर चल दिया, गरीब आदमी, और ये जो गृह स्वामी थे, रात हुई, फिर लिपाई पुताई किया, बीवी बच्चों सहित आए, वहां बैठे, कहे हे शंख 1000 दो। शंख कहा 1000 क्या करोगे, 2000 लो। फिर कहा अच्छा 2000 दो। वो कहा 4000 लो। फिर कहे 8000 दो। वो कहा 16000 लो। देता नहीं था, केवल बोलता था। देने वाले बोलते नहीं। 16000 दो। वो कहा 32000 लो।
तो देता नहीं था। ऐसे विभाग में भी, हम लोगों के समाज में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो आप कहेंगे कि हमें कुछ पैसे की जरूरत है, हाँ एकदम, और वो बदामी हम ददामी ना। तो ऐसे विभाग के लोग भी बड़े खुश कर देते हैं, हाँ आपका काम हो जाएगा, जब जाइए तब पता चलेगा कि कैसे काम होता है। तो इस तरह से ये है, निर्बल के बलराम कह लीजिए या संतोष हम परमम धनम कह लीजिए या आज का समाज कह लीजिए, तो बदामी हम ददामी हम। कोई कमेंट आप लोगों द्वारा? बहुत अच्छा लिखा, बहुत ही बदामी बदामी बदामी